हेलो एवरीवन, वेलकम टू वायर एजुकेशन क्लास 9 एंड 10 हिंदी। तो इस वीडियो में क्लास 9 हिंदी के मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर के लेखक है धर्मवीर भारती। तो 1989 में लेखक को लगातार 3 हार्ट अटैक आए। उनकी धड़कन, सांसें वगैरह सब बंद हो चुकी थी। डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, परंतु डॉक्टर बेजोर्स ने हिम्मत नहीं हारी और उन्हें मृत पड़ चुके शरीर को 900 वोल्टेज के शॉक दिए, जिससे उनके प्राण तो लौट आए, परंतु हार्ट अटैक का 40% हिस्सा नष्ट हो गया। उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि उनका ऑपरेशन बाद में किया जाएगा। उन्हें घर लाया गया। लेखक की जिद पर उन्हें उनकी किताबों वाले कमरे में लिटाया गया। उनका चलना, बोलना, पढ़ना सब बंद हो गया। लेखक को सामने रखी किताबें देखकर ऐसा लगता मानो उनके प्राण किताबों में ही बसे हों। उन किताबों को लेखक ने पिछले 40-50 सालों में जमा किया था, जो अब एक पुस्तकालय का रूप ले चुका था। उस समय आर्य समाज का सुधारवादी पूरे जोर पर था। लेखक के पिता आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे और मां ने स्त्री शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की थी। पिता की नौकरी थी, लेकिन लेखक के जन्म से पहले उन्हें सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। लेखक के घर में नियमित पत्रिकाएं आती थी, जैसे आर्य मित्र साप्ताहिक, वेदोदम, सरस्वती गृहिणी, उनके लिए बाल सखा और चमचम 2 बाल पत्रिकाएं भी आती थी, जिन्हें पढ़ना लेखक को बहुत ही अच्छा लगता था। लेखक बाल पत्रिकाओं के अलावा सरस्वती और आर्य मित्र भी पढ़ने की कोशिश करते थे। लेखक को सत्यार्थ प्रकाश पढ़ना बहुत पसंद था। वह स्कूल की किताब से ज्यादा इन्हीं सब किताबों और पत्रिकाओं को पढ़ते थे। लेखक के पिता नहीं चाहते थे कि लेखक बुरे संगति में पढ़े, इसलिए उन्हें स्कूल नहीं भेजा गया और शुरू की पढ़ाई के लिए घर पर मास्टर रखे गए। तीसरी कक्षा में उनका दाखिला स्कूल में करवाया गया। उन दिन शाम को पिता लेखक को घुमाने ले गए और उनसे वादा करवाया कि स्कूल की भी किताब भी ध्यान से पढ़ेंगे। 5वीं में लेखक फर्स्ट आया और अंग्रेजी में उन्हें सबसे ज्यादा नंबर आया। इस कारण उन्हें स्कूल से 2 किताब इनाम में मिली। एक किताब में लेखक को विभिन्न पक्षियों के बारे में जानकारी मिली तथा दूसरे में पानी की जहाजों की जानकारी मिली। लेखक के पिता ने अलमारी में से खाने की चीजों को हटाकर जगह बनाई और बोले, यह अब तुम्हारी लाइब्रेरी है। यहीं से लेखक की निजी लाइब्रेरी की शुरुआत होती है। उसके बाद लेखक बोलते हैं कि उनके मोहल्ले में एक लाइब्रेरी थी, जिसमें लेखक बैठकर किताबें पढ़ते थे। उन्हें साहित्य किताबें पढ़ने में बहुत आनंद आता था। उन दिनों विश्व साहित्य की किताबों के हिंदी में खूब अनुवाद हो रहे थे, जिससे लेखक को विश्व का भी अनुभव होता था। चूँकि लेखक के पिता की मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए वे किताबें घर नहीं ले जा पाते थे, जिसका उन्हें बहुत दुख होता था। लेखक का आर्थिक संकट बहुत बढ़ गया था। वे अपने स्कूल के प्रमुख पुस्तकें भी सेकेंड हैंड ही लेते थे और बाकी पुस्तकों का सहपाठियों से लेकर नोट बनाते थे। लेखक ने किसी तरह से अपनी पहली साहित्य पुस्तक खरीदने का वर्णन किया। उन्होंने उस साल इंटरमीडिएट पास किया था और अपनी पुरानी पुस्तकें बेचकर बीए की पुस्तकें लेने सेकेंड हैंड पुस्तकों की दुकान पर खड़े थे। पुस्तक खरीदने के लिए लेखक के पास 2 रुपये बचे थे, लेकिन वो 2 रुपये लेकर सिनेमा घर चले गए। फिल्म शुरू होने में देरी थी। पुस्तकों की दुकान के सामने चक्कर लगाने लगे, तभी वहां उन्हें वेद व्यास की पुस्तक दिखाई दी। पुस्तक को ले लिया। चूँकि पुस्तक की कीमत केवल 10 आने थी, जबकि फिल्म देखने में 1.5 रुपये लगते थे। बचे हुए पैसे लेखक ने माँ को दे दिया। यही उनकी निजी लाइब्रेरी की पहली किताब थी। आज लेखक के लाइब्रेरी में उपन्यास, नाटक तथा संकलन, जीवनी और इसी तरह से बहुत सारी किताबें हैं। लेखक देश विदेश के महान लेखकों, चिंतकों के कृतिकों के बीच अपने को भरा भरा महसूस करते हैं। उसके बाद लेखक का ऑपरेशन होता है, वह सफल हो जाता है। उसके बाद मराठी कवि विंदा करंदीकर आते हैं और उनसे कहते हैं कि सैकड़ों महापुरुषों के आशीर्वाद के कारण ही उनका पुनर्जीवन मिला है। तो यही था मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय चैप्टर। तो इसी तरह से आप लोग को एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से सारे चैप्टर और सारे सब्जेक्ट को पढ़ाए जा रहे हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।